हिंदी भाषा नई भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। सुप्रभात सम्माननीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम सबका अभिमान है हिंदी, हमारे देश की जान है हिंदी। मैं हूँ आयशा और मैं प्रणया। कार्यक्रम का आरंभ ईश वंदना हमको जीवन देने वाले से करते हैं। मैं प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने संदेश से हमें लाभान्वित करें। मैं भारत माँ के मस्तक की सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं भारत की जानी पहचानी अपनी भाषा हिंदी हूँ। मेरी बोली में मीरा ने अपना मनमोहक काव्य सुनाया है। सूरदास के गीतों में भी मैंने बहुत मान पाया है। भारत की जितनी भाषाएं हैं सब मेरी सखी सहेली हैं। हम सबका प्यारा नाता है, हम आपस में सखी सहेली हैं। सभी भाषाओं के शब्दों को मैंने प्यार से अपनाया है, इसीलिए भारत के जन जन से मेरा नाता है। गूंजी हिंदी विश्व में, स्वप्न हुआ साकार। आज विश्व के मंच से हिंदी की जय जयकार। विश्व हिंदी दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। ओजमई उद्बोधन के लिए धन्यवाद मैम। इस संदेश से हम प्रेरित हुए। संगीत की धुन हम सबका मन मोह लेती है।
हिंदी भाषा की विशेषताओं को गुणगान करते हुए विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत है एक गीत। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि भाषा, जनगण के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की रहनी है। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की रहनी है। मुकुट राष्ट्रभाषा का सिर इसकी रहनी है। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी वाली है। संपूर्ण राष्ट्र की जन्मत हिंदी से कहाई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। सुंदर प्रस्तुति। आप सबने अपनी सुरीली वाणी में हिंदी भाषा के गौरव का गान किया। हिंदी भाषा जन जन की भाषा है। इसे हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। यह एक वैज्ञानिक भाषा है। अपने इन्हीं विशेषताओं के कारण हिंदी भाषा अनेक देशों में बोली जाती है। प्रस्तुत है सृष्टि द्वारा विश्व हिंदी दिवस से संबंधित कुछ रोचक बातें। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं सृष्टि पांडे आज विश्व हिंदी दिवस से संबंधित कुछ रोचक तथ्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वातावरण निर्मित करना, हिंदी के प्रति अनुराग पैदा करना तथा हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। अतः 10 जनवरी का दिन ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में बनाने का निर्णय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लिया। हिंदी दिवस लोगों को उनकी जड़ों से जोड़े रखता है और उनको अपनी मूल संस्कृति की याद दिलाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें विश्व भर से हिंदी साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी तथा हिंदी प्रेमी जुटते हैं। विदेशों में भारतीय दूतावास विश्व हिंदी दिवस का विशेष आयोजन करते हैं। विश्व में हिंदी प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 1975 में वैश्विक पटल पर हमारे प्रवासी भारतीयों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषाई अधिकारिता के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन की नींव रखी थी। यह आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित किया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भारत, मॉरिशस, ट्रिनिडाड और टोबैगो, यूनाइटेड किंगडम, सूरीनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका में हो चुका है। एक और खास बात यह है कि हिंदी अनेक देशों में बोली जाती है। आज विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। अब 10वें हिंदी विश्व सम्मेलन जो भोपाल में हुआ था की एक झलक देखते हैं। के इनके रहते राष्ट्र रहेगा। भाषा संस्कृति प्राण देश के इनके रहते राष्ट्र रहेगा। हिंदी का जय घोष गुंजाकर, हिंदी का जय घोष गुंजाकर, हिंदी का जय घोष गुंजाकर भारत माँ का मान बढ़ेगा। और यह है 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लोगों से संबंधित एक वीडियो जो मॉरिशस में हुआ था। मोर है भारत का और मोर
मॉरिशस की डोडो। हो आ गई सतरंगी माटी से डोडो। खो गई डोडो। डोडो आ गई डोडो। आ गई डोडो। एक और एक दो। नहीं नहीं, एक और एक 11। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस 18 से 20 अगस्त 2018। जय हिंद। ज्ञानवर्धक प्रस्तुति। हमको गर्व है कि हिंदी का प्रचार पूरे विश्व में हो रहा है। आज इस विशेष अवसर पर याद आया है कि देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश प्रेम और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत प्रस्तुत कार्यक्रम द्वारा देखिए हमारी संस्कृति की एक झलक। नमस्ते, मैं 6C से निया मरिया बिनॉय हूँ। आज मैं विनय चंद्र मौदगल्या का एक गीत हिंद देश गाने जा रहा हूँ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला तो एक है, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। थैंक यू। सुप्रभात अध्यापिका जी और मेरे प्रिय मित्रों, मेरा नाम जुनैरा फातिमा है और मैं कक्षा 6A की छात्रा हूँ। मैं आज आजादी पर कविता सुनाने जा रही हूँ। बहुत मुश्किलों से हमने आजादी ये पाई है, बहुत मुश्किलों से हमने आजादी ये पाई है। इस आजादी को पाने लाखों ने जान गंवाई है, इस आजादी को पाने लाखों ने जान गंवाई है। भारत माँ की आन बचाने हंसकर रण में उतर पड़े, भारत माँ की आन बचाने हंसकर रण में उतर पड़े। लक्ष्मीबाई मंगल पांडे या हो वो तत्या टोपे, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की गाथाएं गाई है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की गाथाएं गाई है। बहुत मुश्किलों से हमने आजादी ये पाई है, बहुत मुश्किलों से हमने आजादी ये पाई है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में लाखों ने है प्राण तजे, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में लाखों ने है प्राण तजे। भारत माँ की रक्षा करने रणभूमि में युद्ध लड़े, भारत माँ की रक्षा करने रणभूमि में युद्ध लड़े। आजादी अनमोल रतन है यही बात दोहराई है, आजादी अनमोल रतन है यही बात दोहराई है। बहुत मुश्किलों से हमने आजादी ये पाई है, बहुत मुश्किलों से हमने आजादी ये पाई है। देखो इसकी रक्षा करना अब अपने हाथों में है, देखो इसकी रक्षा करना अब अपने हाथों में है।
कहीं व्यर्थ ना होने पाए महासमर जो अर्पण है, कहीं व्यर्थ ना होने पाए महासमर जो अर्पण है। अपनी आजादी को खोना रहा सदा दुखदाई है, अपनी आजादी को खोना रहा सदा दुखदाई है। बहुत मुश्किलों से हमने आजादी ये पाई है, बहुत मुश्किलों से हमने आजादी ये पाई है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अंशिता तिवारी है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं शहीदों पर समर्पित एक कविता कहने जा रही हूँ। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वह अपनी माँ से अपने पिता के बारे में क्या पूछता है, आइए बताती हूँ। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे। अपनी माँ की हालत देखकर वह अपनी माँ से पूछता है, माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वह अपनी माँ से लगातार प्रश्न करता है, उसकी माँ उत्तर नहीं देती तो वह गुस्सा हो जाता है। वह अपनी माँ को झकझोरता है, अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। फिर कुछ ऐसा होता है कि बेटे को पता चल जाता है कि उसके पिता अब वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे। उसके पिता ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और वह शहीद हो गए हैं। आइए देखते हैं फिर वह अपनी माँ से क्या कहता है। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। सुप्रभात, मैं राजवीर मोरे आज एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखो बच्चों यह झंडा प्यारा, तीनों रंगों का मेल सारा। रहे सदा यह झंडा ऊंचा, आकाश को रहे यह छूता। सदा करो तुम इसका मान, कभी न करना इसका अपमान। झंडा ही है देश की शान, बना रहे यह सदा महान। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम आर्यन है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबके सामने कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कविता का नाम है आजादी। यह कविता मनोज मुंतशिर द्वारा लिखी गई है। करेंसी पे बापू की फोटो, लाल किले पर तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या इतनी आजादी काफी है? क्या इतनी सी आजादी के लिए वह जने उदारी कंपनी बाग में अकेला ब्रिटिश फौज से लड़ गया था और वह 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गाकर फांसी चढ़ गया था? क्या 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखा दी थी और बापू ने क्या सिर्फ नोट पे छपने के लिए सीने पे गोली खा ली थी? बहुत आंसू बहा दिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर। अब जरा आगे बढ़ना है, वी द पीपल वाला पन्ना दोबारा पढ़ना है और समझना है जहां आजादी का मतलब फ्रीडम लिखा है वो सारे शब्दकोश व्यर्थ है, क्योंकि इस देश में आजादी के 1 या 2 नहीं 135 करोड़ अर्थ है।
आजादी वह है जब न सपनों के दरख्त फलने से डरे और न टूटी हुई चप्पल डिजाइनर जूतों के साथ चलने से। आजादी वह है जब झुके हुए सिरों का मुकद्दर बदल जाए और खोलियों के मन से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वह है जब हौसले की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और क ख ग ABC से डरना छोड़ दे। आजादी वह है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू ना आए। कब तक इतिहास की जमी धूल माथे पे लगाए रहेंगे? अगर हमें अमर जवान ज्योति को जलाए रखना है तो उसके जड़ों में नया ईंधन भरना होगा। 47 का सब्सक्रिप्शन 22 में रिन्यू कराना होगा, क्योंकि बेखौफ जीना हमारा हक है। यह हक बुनियादी है, इसलिए घबराओ मत, बढ़ते चलो, अगले ही मोड़ पे थोड़ा सा आगे आजादी है। धन्यवाद। अद्भुत प्रस्तुति। पूरे राष्ट्र की आशा है, हिंदी अपनी भाषा है। जाति के हर बंधन को तोड़े, हिंदी सारे देश को जोड़े। देश की मिट्टी में बसी उस सच्चाई में शान है। जगह कोई हो, देश कोई हो, हिंदी अपनी पहचान है। इसी के साथ यह कार्यक्रम संपन्न करते आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।